शुक्रिया रजत जी। तो पाकिस्तान में बुशरा बेगम ट्रेंड कर रही हैं। बुशरा इमरान खान की तीसरी बीवी हैं। बुशरा राजनीति का हिस्सा नहीं है, लेकिन फिर भी हर पाकिस्तानी नेता की जुबान पर बुशरा बीबी का ही नाम है। बुशरा को लेकर पाकिस्तानी आवाम में भी जबरदस्त चर्चा है। वजह है नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज के वो आरोप जिन्होंने इमरान खान को बहुत बुरा फंसा दिया है। शख्स जो कि वज़ीर आज़म की कुर्सी पर काबिज है, वो बजाय इसके कि आइन और कानून के तहत मामलात को चलाता हो, वो जादू टोना झाड़ फूंक हिसाब किताब के ज़रिए मुल्क को चला रहा है। तो मैं हैरान हूं कि सियासी चुड़ैलें भी अब जादू टोने के ऊपर ताने दे रहे हैं। तो ये जादू टोने की बातें, जिन्नात की, परियों की बातें आप हमें ना सुनाएं, आपके मुंह से अच्छी नहीं लगती ये। जब आप जिन्नात के जरिए ये सब कुछ करेंगे तो फिर तो यही होगा। अब ऐसा नहीं हो सकता कि आप एक गिलास हाथ में लेके फिरें और आपको लगता है गिलास पकड़ने से बंदे के हाथ में वज़ीर आज़म की कुर्सी आ जाती है। इमरान खान के पाकिस्तान में बस यही चल रहा है। कौन कितना बड़ा जादूगर है, कौन कितना टोटका करता है, पाकिस्तान में यही हॉट टॉपिक बना हुआ है। पाकिस्तान में इमरान खान और जनरल बाजवा में ठन गई है और इसकी वजह इमरान खान की बेगम बुशरा बीवी को बताया जा रहा है। नया आईएसआई चीफ कौन बनेगा, कब बनेगा, इसको लेकर पाकिस्तान में तख्ता पलट की नौबत तक आ गई है। बाजवा इमरान को कह रहे हैं अपॉइंटमेंट में साइन करते हो या नहीं, लेकिन इमरान खान को किसी खास के हुक्म का इंतजार है। शख्स जो कि वज़ीर आज़म की कुर्सी पर काबिज है, वो बजाय इसके कि आइन और कानून के तहत मामलात को चलाता हो, वो जादू टोना झाड़ फूंक हिसाब किताब के ज़रिए मुल्क को चला रहा है। 22 करोड़ के मुल्क को वो चला रहा है और जिस मुल्क में अहम तरीन तकर्रियाँ, उन तकर्रियों की मैं बात कर रही हूँ जिनका पाकिस्तान की सलामती से डायरेक्ट ताल्लुक़ है। जो शख्स उन मुल्क की अहम तरीन तकर्रियाँ जो है वो जादू टोने से करता हो, जिन्नात बजाय वज़ीर आज़म के जिन्नात वो तकर्रियाँ करते हों, जिन्नात टाइमिंग्स तय करते हों, या फिर वो जिसको तोता फाल कहते हैं वो निकाल के करते हों, तो फिर इस मुल्क का दुनिया में तमाशा बनना जिस तरह अब बना है, इदारों का तमाशा बनना, फिर उसमें हमें कोई मेरा ख्याल है इसमें कोई हैरानगी की, अचंभे की बात नहीं है। मरियम नवाज ने इमरान खान पर डायरेक्ट जादू टोना टोटके का सीधे सीधे आरोप लगाया। मरियम कह तो इमरान खान को रही थी, लेकिन उनका इशारा इमरान खान की तीसरी बेगम बुशरा बीवी की तरफ था, क्योंकि इमरान खान वही करते हैं जो बुशरा कहती है। अगर वो इतना ही उनका जादू टोना सक्सेसफुल है, हिसाब किताब सक्सेसफुल है, वो जो जंतर मंतर जिसको कहते हैं वो सक्सेसफुल है, तो वो अवाम की भलाई के लिए क्यों इस्तेमाल नहीं होता? वो जो जिन्नात की असिस्टेंस है या जंतर मंतर जो हैं, वो सिर्फ अहम तरीन तकर्रियाँ करने के लिए ही क्यों इस्तेमाल होते हैं? वो इस चीज़ के लिए इस्तेमाल क्यों नहीं होते कि आवाम से महंगाई का बोझ कम किया जाए? आवाम का अगर इतना ही कामयाब है वो तरीक़ाकार, तो वो फिर आटा सस्ता करो, उससे चीनी सस्ती करो, उससे पेट्रोल सस्ता करो, उससे डीजल सस्ता करो, उससे अपनी कारकर्दगी को बेहतर बनाओ। बुशरा बीवी को लेकर पाकिस्तान में कई तरह के दावे किए जाते हैं। बुशरा के जादू से ही इमरान खान प्रधानमंत्री बन गए। इमरान खान चेहरा हैं, पाकिस्तान को बुशरा ही चला रही हैं। बुशरा के जंतर मंतर की वजह से विपक्ष हावी नहीं हो पाता। पाकिस्तानी सोशल मीडिया में भी बुशरा वर्सेस बाजवा चल रहा है। पाकिस्तान में बुशरा और बाजवा को लेकर अलग अलग थ्योरी वायरल है। कोई कह रहा है बाजवा को काबू करने के लिए बुशरा ने जंतर मंतर शुरू कर दिया है, कोई कह रहा है पाकिस्तान अब बुशरा के हवाले है। यही बात मरियम नवाज ने बिना बुशरा का नाम लेकर बोल दी। ये अगर अपने आप को हुकूमत अपनी बचाने के लिए हो रहा है और अगर आपकी टाइमिंग ऊपर नीचे हो रही है क्योंकि जन्नात कुछ कह रहे हैं और आपका हिसाब किताब कुछ कह रहा है, तो
ऐसे लोगों पे समझ नहीं आती कि इंसान हंसे या रोए कि ये कोई छोटा मुल्क नहीं है, ये 22 करोड़ अवाम का मुल्क है और 22 करोड़ अवाम की किस्मत का फैसला इस मुल्क के अंदर जो सबसे ज़्यादा वाइटल और इम्पॉर्टेंट फैसले हैं, अगर वो इस किस्म के तरीक़ों से होंगे तो इस मुल्क का अल्लाह हाफिज़ है। मरियम नवाज ने बुशरा बीवी पर तंज मारा तो पाकिस्तानी सरकार में हड़कंप मच गया। एक एक करके इमरान खान ने अपने मंत्रियों, संतरियों सबको बुशरा बीवी को डिफेंड करने में उतार दिया। ऐसे जिन थे जिन्होंने ये पैसा यहां से उड़ाकर लंदन पहुंचाया था, नहीं बताया तो ये नहीं बताया वो कौन सी चुड़ैलें थी जिनके दिन रात की कमाई से ये अपार्टमेंट खरीदे गए, नहीं बताया तो ये नहीं बताया कि किस टूने, किस जादू, किस फाल के नतीजे में ये अपार्टमेंट निकले थे, नहीं बताया तो ये नहीं बताया। तो आपको बताना पड़ेगा वो कौन से जिन्नात थे जो आपके घरों के तहखाने में दिन रात काम कर रहे थे, वो कौन से जिन्नात थे आपके चचा और आपके पास जो आपके चचा और आपके चचा के बेटों और आप लोगों के पैसे लाहौर से इकट्ठे करते थे, डिफरेंट ताजरों से भत्ते की शक्ल में लेते थे, उन्हें सूटकेसों में डालते थे, अपनी जो मनी लॉन्ड्रिंग के लोग थे उनके थ्रू उनको पाकिस्तान से जिन्नात की मदद के साथ आप उन्हें इंग्लिस्तान ले जाकर वो अपार्टमेंट खरीद चुके। बात यहीं खत्म नहीं हुई, बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बताया, पाकिस्तानी आवाम को ये समझाने की कोशिश की गई कि जादू टोना टोटका तो असल में मरियम नवाज करती है। अब ऐसा नहीं हो सकता कि आप एक गिलास हाथ में लेके फिरें और आपको लगता है गिलास पकड़ने से बंदे के हाथ में वजीर आजम की कुर्सी आ जाती है। वजीर आजम की कुर्सी जामे शीरी का शरबत नहीं है कि आप डालें, थोड़ी सी चीनी डालें और उस गिलास के अंदर घोलें और पी लें, ऐसा नहीं होना। वो सिर्फ टीवी में कमर्शियल में होता है कि नीडो दूध पी के बच्चा उसी टाइम बड़ा हो जाता है। ये आप वाले गिलास में से बच्चा इतनी जल्दी बड़ा नहीं होना, बच्चे को पहले बताना पड़ना है। हमारी बहन जो है, जो सियासी बच्ची हैं, इन्हें पहले बताना पड़ना है कि किन चुड़ैलों, किन जिन्नों के थ्रू ये पैसा बाहर गया और ये अपार्टमेंट खरीदे गए। मरियम नवाज के जिस ग्लास का जिक्र बार बार किया जा रहा है उसकी तस्वीरें सोशल मीडिया में भरी पड़ी हैं। जब से मरियम ने बुशरा बीवी को जादू टोना का ताना मारा है तब से इमरान खान की ट्रोल आर्मी उनकी ग्लास के साथ फोटो वायरल कर रही है। लेकिन ये भी सच है, मरियम के ग्लास के पीछे कोई रहस्य जरूर है। जामे जम का नाम तो सभी ने सुना है। ये वो प्याला था जो ईरानी बादशाह जमशेद के पास होता था। मगर इस जदीद दौर में भी एक लीडर ऐसी हैं जो अपने साथ स्टील का ग्लास रखती हैं। जी हाँ, मरियम नवाज। स्टील का ये ग्लास तवज्जो का मरकज बनता जा रहा है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो से मुलाकात हो या जलसागाह की स्टेज, मरियम नवाज के हाथ में ये ग्लास मौजूद रहा। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि मरियम नवाज घर से रवाना हो या सफर में, ये ग्लास उनका हम सफर होता है। गैर मुल्की इदारों को दिए गए इंटरव्यूज में भी मरियम नवाज इसी ग्लास को थामे रही। पाकिस्तान में बाजवा और इमरान खान के बीच टेंशन सबसे बड़ी खबर बनी थी, लेकिन दोपहर होते होते पूरा मामला बुशरा बेगम पर जा पहुंचा। जाहिर है, जब से इमरान खान ने पाकिस्तान की सत्ता संभाली है तब से पाकिस्तान में अंधविश्वास बहुत बढ़ गया है। इसकी वजह खुद इमरान खान है। वैसे इमरान खान की 3 पहचान हुआ करती थी। पहली, बतौर क्रिकेटर उनके लाखों करोड़ों फैंस हैं। दूसरी, पाकिस्तान के सबसे ग्लैमरस शख्सियतों में से एक हैं। तीसरी, पाकिस्तान के बड़े राजनेता। लेकिन बावजूद इसके वो प्रधानमंत्री की कुर्सी तक नहीं पहुंच पा रहे थे। फिर उनकी जिंदगी में एंट्री हुई बुशरा बीवी की और सब कुछ बदल गया। सब लोग कहते हैं कि मेरी वजह से खान साहब में तब्दीली आई। असल में हम दोनों की वजह से एक दूसरे में तब्दीली आई। मैंने उनको बताया कि रब से इश्क करके इंसान कितना स्ट्रांग होता है, और उन्होंने मुझे सिखाया कि मखलूक की खिदमत करके इंसान के अंदर क्या चेंज आती है, वो अल्लाह से कितना ज्यादा करीब। बुशरा बीबी का इमरान खान पर ऐसा असर हुआ कि उन्होंने बुशरा बीबी से निकाह कर लिया और बुशरा ने इमरान की सोच, नजरिया सब बदल दिया। मेरे पास आए थे तो मैंने उनको सिर्फ ये कहा था कि खान साहब, दुरूद शरीफ से बड़ी इबादत कायनात में कोई नहीं है। जब दुरूद शरीफ आपके सांसों में रच बस जाएगा ना, आप एक वो इंसान बनते हैं कि आप सबको झुका सकते हैं, लेकिन आपको कोई नहीं झुका सकता। बुशरा ने जैसा कहा इमरान के साथ ठीक वैसा ही हुआ। इमरान खान चुनाव जीते और पाकिस्तान के वजीर आजम बने। वोट जनता ने इमरान खान को दिया, लेकिन इमरान हर मन से सिर्फ बुशरा का शुक्रिया अदा करते हैं। खास तौर पे बुशरा बेगम का शुक्रिया अदा करता हूं क्योंकि उन्होंने बड़ी दुआएं की मेरे लिए और उनका मैं दिल से आज शुक्रिया अदा करता हूं।
यहीं से पाकिस्तान की सियासत पूरी तरह से बदल गई। नेशनल टीवी में बुशरा के जादू के चर्चे होने लगे। पाकिस्तानी विपक्ष भी बात बात पर बुशरा के टोने टोटके को मुद्दा बनाने लगा। जी के हवाले से भी लोग कहते हैं उनके बड़े जादू टूने चल गए, ये हो गया, वो कमाल हो गया। इमरान खान ही बता सकते हैं कि वो पहाड़ों पे जाके मियां नवाज शरीफ के ऊपर जादू भी करवाते हैं। उन्होंने पहाड़ों के ऊपर एक कमरा बनाया, उधर 5-6 लोगों को उन्होंने बिठाया है चिल्ला कटाने के लिए। जब भी कोई इमरान खान का इंटरव्यू लेता तो वो बुशरा बीबी के काले जादू पर सवाल जरूर करता। जिसको आप मुर्शिद पीर मानते हैं, जिनको आप रूहानी शख्सियत मानते हैं, सर उनसे मशवरा आप रूहानियत की तरफ लेते हैं। आप क्रिटिक्स कह रहे हैं जी वो लाहौर का घर भी इसलिए गिरवा दिया कि उन्होंने कहा था घर गिरवा दें, आपकी सियासत को 4 चांद लग जाएंगे। ये भी और भी कहा, मैं गर्मियों में हो गया वो पहाड़ों पे गया हुआ, उन्होंने कहा जी वो उन्होंने कहा कि वो पहाड़ों पे चले जाओ। बुशरा बीबी के पास रूहानी शक्तियां हैं। बुशरा इमरान के लिए जादू टोना करती हैं। ऐसे दावों ने इतना जोर पकड़ा कि आखिरकार बुशरा को खुद कैमरे के सामने आकर सफाई देनी पड़ी। कुछ दिन पहले हुआ था कि जी मैंने हजरत बीबी फातिमा को अर्ज की और फलां का काम हो गया। मैं एक दिन, ये इतनी गलत खबर है कि मैं खुद शीशे में खड़ी होकर अपने आप से सवाल कर रही थी कि अच्छा मैं बीबी फातिमा से बात कर सकती हूँ। मरियम नवाज ने इमरान खान पर जो आरोप लगाए हैं उसकी वजह बुशरा की रहस्यमयी जिंदगी भी है, जिसको दुनिया से हमेशा छिपाया गया। बुशरा भी अपने बारे में उतना ही बताती हैं जितना उनको वाजिब लगता है। पाकिस्तान के अवाम ये जानना चाहते होंगे कि आपकी इब्तदाई जिंदगी के हवाले से, इब्तदाई तौर पर तालीम आपने कहाँ से हासिल की? जी मैंने लाहौर और इस्लामाबाद से। और लाहौर और इस्लामाबाद से पढ़ने के बाद आपका मजहब की तरफ रुझान जो था वो किस एज से स्टार्ट होता? 18 ईयर्स की। तो आपकी तालीम जो थी, क्योंकि मुझे एक एडवांटेज हासिल है कि मैं कुछ दफा जी मेरी शादी बहुत जल्दी हो गई थी जी, और उसके बाद 18 की एज में मैंने ये फील करना शुरू किया कि दुनिया में कुछ और भी है, ये लाइफ नहीं है। बस वहां से ही फिर सिलसिला शुरू हुआ। इस वक्त पाकिस्तान में इमरान खान वर्सेस बाजवा चल रहा है, जिससे सीधे इमरान खान की कुर्सी पर खतरा है। वैसे पाकिस्तान का एक अजीबोगरीब इतिहास है। आज तक कोई भी पाकिस्तानी प्रधानमंत्री 5 साल का अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर सका। इमरान खान को भी 3 साल पूरे हो चुके हैं। इमरान खान की सत्ता बचाने के लिए अब बुशरा मैदान पर उतर आई हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।